बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बुध के शुभ योगों के बारे में कि बुध के शुभ योग कौन से हैं और उनका प्रभाव कैसा है। सबसे पहले जानते हैं कि बुध का महत्व क्या है और बुध की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, ग्रहों में सबसे सुकुमार और सबसे सुंदर ग्रह जो माना जाता है उसे कहते हैं मरकरी यानी बुध। इसको युवराज ग्रह भी कहा जाता है, ग्रहों का युवराज कहते हैं इसको। इसके पास पृथ्वी तत्व है और ये कन्या और मिथुन राशि का स्वामी है। बुध का बुद्धि से, एकाग्रता से, वाणी से, त्वचा से, सौंदर्य से और सुगंध से सीधा संबंध होता है। बुध जो है वो संचार का और कान, नाक, गले का भी स्वामी है। बुध से बुद्धि की प्रखरता आती है और गणित में सफलता मिलती है। बिना बुध के बुद्धि का होना लगभग असंभव है। बुध सीधे तौर से आर्थिक स्थिति को और लाभ हानि को प्रभावित करता है। अब जानते हैं बुध के शुभ योग के बारे में। पहला शुभ योग है भद्र योग। क्या होता है भद्र योग? बुध जब किसी कुंडली में कन्या या मिथुन राशि में होता है तब भद्र योग बनता है, लेकिन ये योग लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर ये योग कुंडली में है तो इसकी वजह से व्यक्ति अत्यंत धनवान और अत्यंत बुद्धिमान होता है। इससे व्यक्ति को खूबसूरती, वाणी, बुद्धि और चतुराई का वरदान मिलता है। भद्र योग वाले व्यक्ति वाणी के क्षेत्र में और एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति के क्षेत्र में काफी सफलता पाते हैं और इस योग वाले लोग आर्थिक क्षेत्रों में भी उच्च पदों पर पाए जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में भद्र योग है तो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करिए, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग आपको नहीं करना चाहिए। अब बुध के दूसरे शुभ योग के बारे में जानते हैं। अगर लग्न में बुध बैठा हो तो यह भी बड़ा शुभ योग है। देखिए, बुध किसी कुंडली के लग्न में बहुत शक्तिशाली होता है। यहां बुध दिग्बली हो जाता है और यहां से बुध अत्यंत शुभ प्रभाव पैदा करता है, लेकिन ये बुध मीन लग्न में शुभ प्रभाव नहीं देता क्योंकि मीन लग्न में ये नीच का हो जाता है। अगर बुध आपका लग्न में है तो आप अत्यंत बुद्धिमान होंगे और गणितीय विषयों के कैलकुलेटिव सब्जेक्ट के जानकार होंगे। ऐसे लोग वाणिज्य, टैक्स, बैंकिंग और वाणी के क्षेत्र में सफल होते हैं। इस बुध को अगर बृहस्पति का साथ मिल जाए तो व्यक्ति इंट्यूटिव हो जाता है, अंतर ज्ञान पा जाता है। अगर बुध आपका लग्न में है तो बुध की शक्ति को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अगर आप ध्यान करें तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ अपनी बुद्धि का दुरुपयोग ना करें। अब बुध के तीसरे शुभ योग के बारे में जानते हैं, जिसे कहते हैं बुधादित्य योग। बुध का मतलब बुध और आदित्य का मतलब होता है सूर्य। तो सूर्य और बुध के योग से जो योग बनता है उसे कहते हैं बुधादित्य योग। ये सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाने वाला योग है। इसका निर्माण होता है जब सूर्य और बुध एक साथ रहते हैं। इस योग के होने पर व्यक्ति को मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है। ये योग तभी फलित होता है जब ये केंद्र में या त्रिकोण में हो और बुध अस्त ना हो, क्योंकि अगर बुध अस्त हो गया तो इस योग का पूरा फायदा नहीं होगा। इस योग वाला व्यक्ति साधारण जगह जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान और समृद्ध हो जाता है। इस योग वाले लोग अक्सर उच्च पदों पर भी देखे जाते हैं, उच्च पद पर दिखाई देते हैं।
अगर आप इस योग का लाभ लेना चाहते हैं तो प्रातः सूर्योदय के पहले उठिए आपको। तो आज हमने बुध के शुभ योगों की बात की, अब आपको देते हैं एक बहुत कीमती सलाह। अगर आप अपने घर में पक्षी पालते हैं तो ऐसा कभी मत करिए। घर में पक्षियों को पालना अच्छा नहीं होता। पक्षियों को पालने से बीमारी भी बढ़ती है और कर्ज बढ़ने की आशंका भी जीवन में जरूर होती है।